हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारियां और टाइपिंग की तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। तो दोस्तों बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आपके सामने एक वीडियो नहीं ला पा रहा था सीआरपीएफ एससीएम से रिलेटेड। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों से समझेंगे आप लोगों को कि सीआरपीएफ एससीएम का रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है। बहुत डिले हो रहा है रिजल्ट, सभी लोग परेशान हैं। मेरे पास टेलीग्राम में और कमेंट में भी देखता हूं मैं, और इंस्टाग्राम में, वेब, व्हाट्सएप पर, तो हर जगह एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है इसको लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों का थोड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूं कि क्यों नहीं रिजल्ट आ पा रहा है और कब तक रिजल्ट आ सकता है, क्या संभावना है। तो दोस्तों जिन भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही चैनल में बने रहिए। आप लोगों को सीआरपीएफ एससीएम से रिलेटेड और जितनी भी भर्तियां आ रही हैं अभी अपकमिंग, तो उनसे रिलेटेड आप लोगों को जानकारी दी जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताएं कि सीआरपीएफ एससीएम का रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है, किन चीज़ों की वजह से डिले हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर कुछ दिन पहले एक जानकारी दी हुई थी कि क्लियर कर देता हूँ मैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है, किन कारणों से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले तो बताऊं मैं आप लोगों को कि रिजल्ट इसी वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले टेलीग्राम पर बताया भी था कि मैंने भर्ती महानिदेशालय डीआईजी रिक्रूटमेंट ऑफिस पर बात भी किया था। तो वहां पर मुझे यही बताया गया था कि एसएससी जीडी का फिजिकल की वजह से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। क्योंकि अगर जैसे रिजल्ट सीआरपीएफ एससीएम का रिजल्ट जारी कर देंगे, ठीक है, रिजल्ट जारी कर दिया आप लोगों का, तो फिर तुरंत टाइपिंग टेस्ट करवाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड जारी करना पड़ेगा, और 1 महीने के अंदर टाइपिंग टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, है ना, सब एडमिट कार्ड। और क्या हो रहा है कि एसएससी जीडी का भी फिजिकल चल रहा है, इसी वजह से आप लोगों का भी वो लोग नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि देखिए आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट आप लोगों को पहले मैं बता चुका था कि सभी लोगों का टाइपिंग टेस्ट ग्रुप सेंटर्स में होगा। कोई भी सीबीटी, जैसे आप लोगों का सीबीटी एग्जाम हुआ था, टीसीएस ने कंडक्ट करवाया था, तो वैसे ही आप लोगों का टीसीएस टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाती है, वो सीआरपीएफ ही कंडक्ट करवाता है। सीआरपीएफ खुद सभी ग्रुप सेंटर्स में आप लोगों को, जो भी ग्रुप सेंटर आपके नज़दीकी ग्रुप सेंटर पड़ता है, नियरेस्ट ग्रुप सेंटर, वहाँ पर बुलाता है और वहाँ पर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट लेता है, ठीक है। वैसा ही एसएससी जीडी के फिजिकल पे होता है। तो एसएससी जीडी के फिजिकल में इस बार सीआरपीएफ ने पूरा का पूरा फिजिकल का जिम्मा उठाया था, उन्हीं ने पूरा फिजिकल करवाया है ज़्यादातर ग्रुप सेंटर्स तो, और सीआईएसएफ वीएसएफ सभी के ग्रुप सेंटर्स में, ये नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मैन जो डील किया है वो सीआरपीएफ ने ही डील किया है। तो इस वजह से तो सीआरपीएफ का रिक्रूटमेंट का काम थोड़ा बिजी रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि आप ही की भर्ती सीआरपीएफ एससीएम की ही भर्ती करवानी है। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग ट्रेड्समैन में भर्ती आ गई है, सिग्नल स्टाफ में भर्ती आ गई है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में भर्ती आ गई है ना। सीआरपीएफ एससीएम की भर्ती चल रही है। एसएससी जीडी का फिजिकल का भी सीआरपीएफ ने ही वो उठाया है। तो देखिए दोस्तों भर्तियां कम खत्म नहीं होती हैं, भर्तियां एक के एक बाद आ जाती है। तो एसएससी जीडी का फिजिकल में जैसे ही कंप्लीट हो गया होगा, तो फिर आप लोगों का रिजल्ट तुरंत जारी कर दिया जाएगा। फिर आप लोगों को भी ग्रुप सेंटर्स में बुलाया जाएगा, क्योंकि ग्रुप सेंटर्स में ड्यूटी बोर्ड बनाया जाता है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि बोर्ड बना था सीआरपीएफ एससीएम का दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफिस में। वहाँ पर भर्तियों के बारे में जानकारियाँ और डिस्कशन होता है कि कब इनका कंडक्ट करवाना है एग्जाम, कब कंडक्ट नहीं करवाना है। जब सिग्नल सभी डिपार्टमेंट में आ जाएगा तो सभी लोगों को पता चल जाएगा, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तारीख को सिग्नल आया है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने एक रीज़न तो ये होगा कि एसएसजीडी का फिजिकल की वजह से रोक के रखा था आप लोगों को। जैसे एसएसजीडी का फिजिकल कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों का रिजल्ट भी तुरंत डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि ग्रुप सेंटर्स खाली हो जाएंगे। फिर आप लोगों का ही ग्रुप सेंटर्स में टाइपिंग टेस्ट होना है। ड्यूटी तैनात उतने ही लोगों की जाती है। ऐसा नहीं कि आप लोगों का फिजिकल हो रहा है, कुछ लोग फिजिकल भी करवा रहे हैं और साथ साथ में आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट भी, तो क्योंकि ड्यूटी तो उतने ही लोगों की लगेगी जितना बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। तो वो बोर्ड डिसाइड करता है सीआरपीएफ का रिक्रूटमेंट ब्रांच, तो जितने लोगों की ड्यूटी लगना है उतना बोर्ड डिसाइड करेगा। पहले इन लोगों की ड्यूटी, जीडी वाले फिजिकल्स में जीडी वालों की कुछ लोगों की ड्यूटी लगेगी, वो लोग बुक कम करवाएंगे। उसके बाद जब मिनिस्ट्री का टेस्ट होगा तो मिनिस्ट्री वालों की ड्यूटी लगाएगी, टेक्निकल विभाग की ड्यूटी लगाई जाएगी, ठीक है। ऐसे ड्यूटी लगती है हर। तो जहाँ पर ग्रुप सेंटर्स की बात आ जाती है, जहाँ पर सीआरपीएफ खुद बुलाना पड़ेगा, वहाँ पर सीआरपीएफ खुद पर्सनल कर्मचारी ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि टीसीएस कंपनी या कहीं बाहर से कोई आदमी आता है आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है ना। वैसे ही मैंने आप लोगों को बता दी, एक तो रीज़न ये होगा। सेकंड रीज़न क्या है आप लोगों का, वो एक ऐसा वेल रीज़न है कि वो थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊं कि क्योंकि सीआरपीएफ एससीएम की भर्ती अभी चल रही थी, लेकिन वो कौन सी चल रही थी, कमीशन अपॉइंटमेंट की भर्ती चल रही थी। कमीशन अपॉइंटमेंट मतलब होता है अनुकंपा नियुक्ति। अनुकंपा नियुक्ति की भर्ती चल रही थी, उनका अप्रूवल के लिए दिल्ली, मैंने बताया भी था कि दिल्ली डायरेक्टरेट में बोर्ड बैठा है, वो अप्रूवल मिल रहा है। तो वो अप्रूवल मिला किसको था, वो आपकी भर्ती को अप्रूवल नहीं मिला था। ये मुझे पता चला था कि
अप्रूवल मिल गया है और आप लोगों का रिजल्ट जारी करेगा। मैंने बताया भी था आप लोगों को 10 के पहले आप लोगों का सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का अप्रूवल नहीं मिल पाया था। मिला किसका था? सीआरपीएफ एससीएम की भर्ती का अप्रूवल मिला था। सीआरपीएफ एससीएम कमिश्नर अपॉइंटमेंट की भर्ती का मिला था। कमिश्नर अपॉइंटमेंट अनुकंपा नियुक्ति होती है, उसकी भी भर्ती चल रही थी अभी, ठीक है। तो उनका भी सारे टेस्ट वैसे जैसे आप लोगों के होते हैं वैसे उन लोगों के टेस्ट भी होते हैं, रिटन एग्जाम, मेडिकल, टाइपिंग टेस्ट, ए टू जेड, उनको भी ग्रुप सेंटर्स में बुलाया जाता है। सीआरपीएफ कमीशन अपॉइंटमेंट की भर्ती चलती रहती है, तो ग्रुप सेंटर्स बिजी रहते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप सेंटर्स बिजी रहने की वजह से उनका भी अप्रूवल मिल गया है। तो उन लोगों की भर्ती की भी अगले महीने तक उन लोगों की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जैसे उन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप लोगों को तुरंत टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। अगले महीने ज्वाइनिंग से रिलेटेड नहीं, अप्रूवल से रिलेटेड था कि अप्रूवल मिल गया उन लोगों को। इसी 26 तारीख को अप्रूवल मिल गया है। मैं लोगों को अप्रूवल मिला है। अप्रूवल मिलने के बाद उन लोगों की डायरेक्ट ज्वाइनिंग ही होनी है। तो इसी वजह से उनका अप्रूवल मैंने बताया था कि 10 तारीख तक वो आप लोगों का टेस्ट हो सकता है, लेकिन उन लोगों को अप्रूवल मिला था। तो इसी वजह से मैंने टेस्ट रहा था, लेकिन चिंता मत करिए, आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अब भर्तियां सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की अब जो कमिश्नर अपॉइंटमेंट चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है मोस्टली। अब सिर्फ आप लोगों की ही भर्ती चल रही है, पहले आप लोगों का ही। अब रिजल्ट की बात कर ली जाए तो रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है वो मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया है कि किन 2 कारणों से नहीं आ पा रहा। क्योंकि एसएसजीडी का फिजिकल भी हो रहा है सीआरपीएफ के, और ये ग्रुप सेंटर इस वजह से भी बिजी थे। और सीआरपीएफ एससीएम की जो कमिश्नर अपॉइंटमेंट की भर्ती थी उसका अप्रूवल मिलने के लिए डायरेक्ट में गया था। पहले वो भर्ती कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही फिर इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। उनका भी अप्रूवल बचा था, उनका अप्रूवल मिल गया है। अब उन लोगों की बस ज्वाइनिंग होनी है। तो आप लोगों की प्रोसेस इसी महीने से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मंथ से 26 तारीख को उन लोगों का अप्रूवल मिल चुका है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें कि अब आप लोगों का रिजल्ट कब आ सकता है, कितनी तारीख को आ जाएगा। तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इसी महीने के अंदर आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 15 दिन के अंदर ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ। अब एसएससी जीडी के सीआरपीएफ के जो भी कमिश्नर अपॉइंटमेंट की भर्ती थी उन लोगों के एग्ज़ाम्स क्लियर हो चुके हैं, सब भर्तियां भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो सीआरपीएफ एसएससी का अगर देखा जाए तो वो मेडिकल होना है और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी है, ठीक, ये करना है। अब आप लोगों का ही सीआरपीएफ एससीएम का ही टाइपिंग टेस्ट करवाना है, तो उसी की वजह से। और क्या है कि अब आप लोगों का जून के पहले ही आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि जुलाई में सीआरपीएफ की फिर कमिश्नर अपॉइंटमेंट की भर्ती के लिए सभी लोगों को उनके ग्रुप सेंटर से फिर से बुलाया जाना है। तो उन लोगों को फिर से जीडी की भर्ती करवानी है, भर्ती निकाली जानी है, ठीक है ना। तो फिर से ग्रुप सेंटर बिजी हो जाएंगे। तो इसी वजह से आप लोगों का अभी जून के पहले ही आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, ये मैं क्लियर करके बोल सकता हूँ, ठीक है। ये जानकारी आप लोगों को कोई नहीं देगा जो मैंने आप लोगों को दी है। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सीआरपीएफ एससी में टाइपिंग टेस्ट में आप लोग लगे रहिए, बिल्कुल मत छोड़िए। जिन भी लोगों ने अपनी आस छोड़ दिया है कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो नहीं, कुछ कारणों से रिजल्ट नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है कि रिजल्ट जारी करना ही करना है। सीआरपीएफ को जो भर्ती है वो कंप्लीट करके देना है, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से भर्ती निकाली गई थी। तो वो कोर्ट का ऑर्डर सर्वोपरि रहता है, तो उस ऑर्डर को मानना जरूरी होता है। तो उनके अकॉर्डिंग काम चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि सीआरपीएफ का ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं निकलती है, भर्तियां निकल रही हैं, लेकिन अंडरग्राउंड में भी बहुत भर्तियां होती हैं। सीआरपीएफ के डिपार्टमेंटल एग्जाम, कमिश्नर अपॉइंटमेंट की भर्तियां भी होती रहती हैं, ओपन भी भर्तियां आ जाती हैं। अब आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि इन्हीं 15 दिन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। और सबसे बड़ा कारण एएसआई स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी आप लोगों से लेट हुआ था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा रिजल्ट करने में। और 3 रिजल्ट लगातार आने हैं, सीआरपीएफ एससीएम का रिजल्ट साथ में आना है, एएसआई स्टेनो का रिजल्ट भी आना है, और पैरामेडिकल स्टाफ का भी साथ में। 3 रिजल्ट साथ में ही डिक्लेयर करना है सीआरपीएफ एससीएम की भर्ती को, ठीक है ना, डिक्लेयर करना है। तो जल्दी ही आप लोगों को 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी देखने को मिल जाएगा। टाइपिंग को बिल्कुल मत आप लोग ब्रेक दीजिए, टाइपिंग की तैयारी करते रहिए, और जल्दी आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को टाइपिंग के बारे में वीडियो ला चुका हूं, तो वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो है, और कुछ दिनों में मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी टाइपिंग की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आप लोगों के लिए लेटेस्ट रहेगी। और थोड़ा जानने में भी और टाइपिंग करने में भी तरीका थोड़ा पता चलेगा कि हाँ अब इस तरीके से टाइपिंग करेंगे, जिस वजह से टाइपिंग टेस्ट निकला जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, जेन्युइन जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। और वीडियो को पूरे देखिए और चैनल में ऐसे ही बने रहिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो भी लोग नए आए हैं सीआरपीएफ हमारे एससीएम के एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।